दोस्तों, स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज के चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देश भर में बड़ा मुद्दा बना हुआ है एसआईआर का। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद सत्र में जो हंगामे भी चल रहे हैं और जनता भी हैरान परेशान है कि आखिर है क्या। बीएलओ लगे हुए हैं, एसडीएम लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, सब इस कार्य को तेज़ी से करने में लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका है, जो आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड ही बातें करेंगे, जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है। दूसरी चीज़ है क्या ये? तो ये एक मतदाता सूची की सुधार की प्रक्रिया है। आप इसमें एकदम निश्चिंत रहें, यह आपकी नागरिकता से या आपके अधिकारों से या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल मतदाता की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है और 18 साल से जो अधिक उम्र के मतदाता हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो पलायन कर चुके हैं, वो सब नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पता, अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है और नए मतदाताओं को भी जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो फिलहाल अगर हम इस पर नज़र डालें तो देखें, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये है 1952 में पहली बार हुआ था, फिर 57 में, फिर 61 में, 65 में, 66 में, और अंतिम बार जो हुआ था ये 2003 में किया गया था। तो ये 2003 के आधार पर अभी जो एसआईआर आप लोग भर रहे होंगे, तो उसमें देख भी रहे होंगे कि हमें जो डेटा देना है वो 2003 का ही देना है। तो और इसकी आइए बात कर लें, तो इसका मेन मोटो क्या है? तो वन पर्सन वन वोट पर आधारित है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, फर्जी वोटिंग ना हो, जो लोग बाहर हैं उनके नाम पर कोई अन्य वोट न डाले। तो ये सब चीज़ों को सुधार करने के लिए ये चुनाव आयोग समय समय पर करता रहता है। अच्छा, ये इसकी ताकत इसको कहाँ से मिलती है चुनाव आयोग को? तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट है 1950 की धारा 21 के तहत, 1950 की धारा के 21 के तहत मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने, ये सब की पावर वहाँ से उसको मिलती है। अच्छा, संवैधानिक आधार में बात करें तो आर्टिकल की बात करें तो 324 ये भारत के निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान करता है 324 में। अच्छा, 326 की बात कर लें इसी के साथ, तो ये वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। यह अधिकार उनको आर्टिकल 326 से दिया गया है। तो ये थोड़ा एसआईआर की थोड़ा महत्वपूर्ण बातें हुई। वर्तमान में जो एसआईआर चल रहा है वो अभी बिहार में थोड़ी देर पहले हुआ है, लेकिन मौके पर जो चल रहा है वो 51 करोड़ वोटरों का अक्रॉस 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 3 हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। और अब आइए अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, गोवा, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए आपके और 3 केंद्र शासित हो गए। तो इनको लेकर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और इसमें करना क्या है? इसमें देखिए, सबको सहयोग करना है, सब अपना अपना अपनी जानकारियों को दुरुस्त कराएं, जिससे कि चुनाव पारदर्शी हों। लोकतंत्र का जो नींव है, लोकतंत्र का जो आधार है कि पारदर्शी चुनाव हो और एक अच्छी सरकार चुनी जाए, और वह सरकार जो चुनी जाए वो शुद्धता के आधार पर चुनी जाए, ना कि फर्जी वोटर्स, फर्जी मतदाता सूची के आधार पर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेन एसआईआर के बारे में जो चीज़ें थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इस